हेलो एवरीवन। मैं सीए भुवनेश गोयल। आज हम बात करेंगे राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 के बारे में। ये एक्ट क्या कहता है, इसका पर्पस क्या है, किसके लिए बनाया गया है, अपार्टमेंट यानी बिल्डिंग का मतलब क्या है, एसोसिएशन का मतलब क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015। माय नेम इज सीए भुवनेश गोयल। So, what is the purpose of this act? The purpose of this act is given in the act itself. It says to provide for ownership of an individual apartment in a building of an undivided interest in the common areas and facilities apparent to such apartment and to make such apartment and interest heritable, transferable and formatter connected therewith। मतलब कि एक इंडिविजुअल अपार्टमेंट इन बिल्डिंग के केस में उनको ओनरशिप देना, उनका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट की टेक केयर करना, इंटरेस्ट हेरिटेबल ट्रांसफरेबल की, ये सारी बातें ये एक्ट करता है। अब हम सेक्शन 1 पे आते हैं। जो सेक्शन 1 बताता है कि ये पूरा एक्ट किस नाम से कहलाएगा। दिस पर्टिकुलर एक्ट मे बी कॉल्ड द राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड शैल कम इनटू द फोर्स एट वंस। सेक्शन 2 इसका एप्लीकेबिलिटी सेक्शन है सर। इसको चार्जिंग सेक्शन भी बोलते हैं। हर कानून में एक एक सेक्शन, ये पहला पहला या दूसरा सेक्शन ये जो होता है, ये बताता है कि ये कानून किस बारे में है, किस केस में ये एप्लीकेबल होता है, और उसके जो प्रोविजंस है एक्ट के, वो किस किस केस में एप्लीकेबल है। तो ये सेक्शन 2 बोलता है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एवरी अपार्टमेंट इन एनी बिल्डिंग constructed and converted into an apartment by a promoter before or after the commencement of this act on a freehold land or on a leasehold land। The lease for such land is for a period of 30 years or more। मतलब कि इस एक्ट के प्रोविजंस सेक्शन 2 के हिसाब से एवरी अपार्टमेंट इन एनी बिल्डिंग जो कि कंस्ट्रक्ट की गई है बाय प्रमोटर, उसके ऊपर ये प्रोविजंस इस एक्ट के एप्लीकेबल होते हैं। तो हम सबसे पहले, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, वी शैल फर्स्ट अंडरस्टैंड अपार्टमेंट इन एनी बिल्डिंग का मतलब क्या है। ऑल्दो लेमन लैंग्वेज में एवरीबॉडी नोज अपार्टमेंट इन एनी बिल्डिंग का मतलब क्या है, बट देयर इज सर्टेन डिफरेंस कि अपार्टमेंट इन एनी बिल्डिंग क्या होती है। इसकी डेफिनेशन भी एक्ट के अंदर दी गई है। अपार्टमेंट मीन्स अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के अंदर एक पार्ट, उसे अपार्टमेंट बोलेंगे। बिल्डिंग का मतलब आपको ध्यान से पढ़ना है। बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड कंटेनिंग फोर और मोर अपार्टमेंट। एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें 4 या 4 से अधिक अपार्टमेंट हो। 4 से कम अपार्टमेंट होंगे तो उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये एक्ट किसके ऊपर होता है? अपार्टमेंट, एवरी अपार्टमेंट इन अ बिल्डिंग, इन एनी बिल्डिंग। एक किसी भी एक बिल्डिंग के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। उसके जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग कंटेनिंग, कंस्ट्रक्टेड कंटेनिंग मोर फोर और मोर अपार्टमेंट। 4 या 4 से अधिक अपार्टमेंट्स हैं उस एक बिल्डिंग में, तो ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। और ये दूसरा एक और बताता है सेक्शन 3G कि बिल्डिंग का मतलब ये भी माना जाएगा कि टू और मोर बिल्डिंग्स इन एनी एरिया डेजिग्नेटेड एज अ ब्लॉक पॉकेट और अदरवाइज प्रोवाइडेड ईच बिल्डिंग कंटेन्स टू और मोर अपार्टमेंट। अगर कोई ब्लॉक पॉकेट बनाई गई है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक बिल्डिंग हैं और हर बिल्डिंग के अंदर 2 या 2 से अधिक अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, तो भी उस पॉकेट को भी बिल्डिंग मानी जाएगी। उसमें जो ये दो टू और टू मोर जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बिल्डिंग्स मानी जाएंगी अगर उसमें 2 से 2 अधिक अपार्टमेंट बनाए गए हैं। तो यहाँ तक हमको लगता है, मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर होगा। राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015, इट इज एप्लीकेबल, applies to every apartment in any building constructed by a promoter। अपार्टमेंट मीन्स एनी पार्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। बिल्डिंग मीन्स एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें 4 या 4 से अधिक अपार्टमेंट हो, या फिर 2 या 2 से अधिक ऐसी बिल्डिंग जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स हो। अब ये पर्टिकुलर सेक्शन 13 एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स की बात करता है। किसकी एसोसिएशन? एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स। तो हम सेक्शन 13 पढ़ते हैं। सेक्शन 13 बोलता है कि देयर शैल बी एन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स। कौन से अपार्टमेंट ओनर्स सर? ऐसे अपार्टमेंट ओनर्स जो ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जो बिल्डिंग 4 या 4 से अधिक अपार्टमेंट्स की है। तो उन उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की एक एसोसिएशन होनी चाहिए। एक ऐसी बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में 4 या 4 से अधिक अपार्टमेंट हैं, उस बिल्डिंग में एक एसोसिएशन होनी चाहिए। देयर शैल बी एन एसोसिएशन
ऑफ whom, ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, और एवरी अपार्टमेंट ओनर्स, जितने भी एवरी अपार्टमेंट्स हैं, चार या चार से अधिक जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, उसकी एक एसोसिएशन होनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, for the administration of the affairs in relation to the apartments and the property append thereto and for the management of common area. अब एक यहाँ पे प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी एरिया हैज बीन डिमार्केटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल बिल्डिंग, सपोज एक बिल्डिंग की नहीं जगह बिल्डर ने 30-40 बिल्डिंग बना दी हैं, G+2 की, G+3 की, G+4 की, एक पॉकेट के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर, तो अब अपन को हर बिल्डिंग की एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। उस पॉकेट में, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में, उस सर्च डिमार्केटेड एरिया में, हर सर्च डिमार्केटेड एरिया में, उस हर पॉकेट में, उस हर ब्लॉक में हमें सिंगल एसोसिएशन बनानी है। वी नीड टू मेक अ सिंगल एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स इन सच डिमार्केटेड एरिया, जिस डिमार्केटेड एरिया में उस पर्टिकुलर ब्लॉक में, उस पर्टिकुलर पॉकेट में एक एरिया डिमार्केटेड किया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल बिल्डिंग्स। हर बिल्डिंग की एक सेपरेट सेपरेट एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट बनाने की नीड नहीं है। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सब बिल्डिंग्स की हमें सिर्फ एक ही एसोसिएशन बनानी है, उस पर्टिकुलर पॉकेट की, उस पर्टिकुलर पॉकेट में, उस पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया में, उस पर्टिकुलर डिमार्केटेड एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स की सिंगल एसोसिएशन बनेगी। अब एसोसिएशन की भी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं एक बार, और फिर उसके बाद कुछ कुछ क्वेरीज हैं, जनरल क्वेरीज हैं, जो हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एसोसिएशन का मतलब है, एसोसिएशन मींस एन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स। किसी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, अपार्टमेंट ओनर्स की एसोसिएशन। अपार्टमेंट ओनर्स कौन? अपार्टमेंट ओनर्स की एसोसिएशन। कौन से अपार्टमेंट्स? ऐसे अपार्टमेंट्स जो एक बिल्डिंग के अंदर हैं जिसमें चार या चार से अधिक अपार्टमेंट हो, या फिर टू और मोर बिल्डिंग इन एनी एरिया डेजिग्नेटेड एज अ ब्लॉक, पॉकेट और अदरवाइज प्रोवाइडेड ईच बिल्डिंग कंटेन्स टू और मोर अपार्टमेंट्स। ऐसे अपार्टमेंट जो एक बिल्डिंग के अंदर हैं, जो चार से या चार से अधिक ज़्यादा अपार्टमेंट हैं, और एक ऐसी बिल्डिंग जो दो बिल्डिंग या दो से अधिक बिल्डिंग हैं और उनमें दो या दो से अधिक अपार्टमेंट्स हैं, उस केस के अंदर एक एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स का मतलब है कि सेक्शन 13 के अंदर वो बनाई जानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड की। तो लैंड पे सर क्या होता है, कई बार बिल्डर, आजकल सिटीज़ बनती हैं, सिटी के अंदर चार अलग अलग पॉकेट्स होती हैं, पॉकेट वन, पॉकेट टू, पॉकेट थ्री। पॉकेट वन के अंदर एक मल्टी स्टोरी बना देते हैं बिल्डर, लाइक 14 मंजिल की, 15 मंजिल, उसमें 50-60 अपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो 50-60 अपार्टमेंट्स बन गए, तो ये सेक्शन उनके ऊपर बिल्डिंग की कैटेगरी में आ गया, अपार्टमेंट एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय प्रमोटर। उस बिल्डिंग, क्योंकि उसमें चार से चार से आठ से अधिक अपार्टमेंट है, तो उस बिल्डिंग के ऊपर ये सेक्शन लागू हो जाता है, ये एक्ट लागू हो जाता है, और उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की एक एसोसिएशन बन जाती है। ठीक है सर। दूसरा पॉकेट, सेकंड पॉकेट में आजकल क्या होता है कि G+3, G+2 की अलग अलग बिल्डिंग, सेवरल बिल्डिंग्स, 30-40 बिल्डिंग्स एक डिमार्केटेड एरिया में बनाई जाती हैं। तो ये सेक्शन 13 बोलता है कि वो जो डिमार्केटेड एरिया जिसमें अलग अलग पॉकेट टू जो है वो पूरी की पूरी पॉकेट की में जो G+2, G+3 की 40-50 बिल्डिंग हैं, उन 40-50 बिल्डिंग की आपने एक सिंगल एसोसिएशन बनानी है। हर बिल्डिंग की अपन को अलग अलग एसोसिएशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर्टिकुलर पॉकेट में। पॉकेट टू की एक सिंगल एसोसिएशन बनेगी, पॉकेट वन की सिंगल एसोसिएशन बन गई, पॉकेट टू की सिंगल एसोसिएशन बन गई। अब सपोज देयर इज अ पॉकेट थ्री। पॉकेट थ्री में अलग अलग बिल्डर ने क्या किया, लैंड, काश्तकारों से लैंड खरीदी, काश्तकारों से लैंड खरीद के उसको कन्वर्ट करा के उसको सेल आउट कर दिया अलग अलग इंडिविजुअल ओनर्स को, अलग अलग इंडिविजुअल्स को। उस पे कोई उसने ना तो अपार्टमेंट्स बनाए, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जिसके अंदर कोई भी अपार्टमेंट भी नहीं बनाए। देयर वर नो अपार्टमेंट एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय द प्रमोटर। क्या देखेंगे हम? देयर वर अपार्टमेंट एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड कन्वर्टेड इनटू अपार्टमेंट बाय अ प्रमोटर। प्रमोटर ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, कोई अपार्टमेंट नहीं बनाया, जिसके लिए ये जिसकी वजह से ये कानून उन पर्टिकुलर प्लॉट ओनर्स के ऊपर लागू नहीं होता है। जो प्लॉट ओनर्स होते हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं, उनके पास लीगल टाइटल होता है उस पर्टिकुलर लैंड का, और वो सोल उसके लीगल होल्डर होते हैं। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे तो एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स की बात हो गई, है ना। अब अपार्टमेंट ओनर्स के एसोसिएशन की बात हो गई, लेकिन भाई एसोसिएशन ऑफ लैंड ओनर्स, एसोसिएशन ऑफ प्लॉट ओनर्स, उनकी बात कहाँ पे हो रही है सर?
उनकी बात इस कानून में तो कहीं पे हो नहीं रही है। अगर जो इंडिविजुअल प्लॉट ओनर्स होते हैं, वो प्लॉट ओनर्स मालिकाना हक रखते हैं, वो उनकी इंडिविजुअल विल है। अगर वो चाहते हैं कि अगर वो सोसाइटी को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं, सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, मिलजुल के रहना चाहते हैं, इवेंट्स करना चाहते हैं, मेंटेनेंस कंपनी को मैनेज करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर अगर वो चाहें, इफ़ दे आर विलफुल, दे कैन क्रिएट देयर ओन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ऑल द प्लॉट ओनर्स कैन प्रिपेयर अ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अंडर सोसाइटी एक्ट, और उस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से वो एकजुट होकर के आगे अपनी उस पर्टिकुलर जो भी उनके प्लॉट ओनर्स हैं, जो भी उनके स्ट्रीट्स हैं, उनकी देखभाल, उनका मेंटेनेंस, उनका रख रखाव, सिक्योरिटी, सारी चीज़ों को डील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ सी ए भुवनेश गोयल अगेन। एंड अगर हम बात करें, अगर आप ये कानून और पढ़ना चाहते हैं डिटेल में और कानून को जानना चाहते हैं, तो सरकार की एक वेबसाइट है जिस पे आपको सारे कानून मिलते हैं। राजस्थान सरकार की वेबसाइट है जिसमें सारे कानून आप देख सकते हैं जितने भी हैं। इस पर्टिकुलर कानून राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट ओनरशिप एक्ट को आप इस वेबसाइट पर जाएं, reams.rajasthan.gov.in। गैस सर्च डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, लॉ एंड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट। सब डिपार्टमेंट अगेन लॉ एंड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप एक्ट। आप यहाँ नीचे जाएंगे नंबर 56 पे, तो नंबर 56 पे आपको ये कानून मिलेगा, राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल। इस तरीके से ये ओपन होगी फाइल, और ओपन होने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आता है, एंड देन यू कैन रीड इट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।